हाय, दिस इज़ कविता। प्लांट को संभालना आसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता। इनको भी एक प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम इन्हें अपने बेबीज़ कहते हैं, प्लांट बेबीज़ कहते हैं। तो हम एक छोटे बेबी की देखभाल कैसे करते हैं? हम उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ उनके लिए टाइम से करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक प्रॉपर केयर करते हैं। तो वैसे ही हमें प्लांट के लिए भी करना पड़ता है। हमें प्लांट के पानी का, टेम्परेचर का, उनके न्यूट्रिशन का, उनकी क्लीनिंग का, उनके ट्रिमिंग, उनकी वीडिंग, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तब जाके एक प्लांट हैप्पी रहता है और हेल्दी रहता है। और प्लांट जो होते हैं उनमें से भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यदि हमसे थोड़ी बहुत भी लापरवाही हो जाती है केयर करने में, जैसे पानी टाइम से नहीं दिया है, या पानी ज़्यादा गिर गया है, या टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, या प्रॉपर लाइट नहीं है, तो वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की लापरवाही होने पर इतना ईजिली और जल्दी ख़राब नहीं होते। वे हमें टाइम दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाही करनी होती है। कभी कभी यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो इतने ईजिली ख़राब नहीं होते। तो जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं उनमें से एक प्लांट है ये एरोहेड प्लांट। ये एक ब्यूटीफुल, इजी टू मेंटेन इंडोर एंड आउटडोर प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आप आँख बंद करके अपने घर पे ला सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं, क्या मुझसे ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। बहुत ही आसान है इस प्लांट को संभालना, इसीलिए जो नई नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो प्लांट बहुत ही अच्छा है। और ये ब्यूटीफुल प्लांट अलग अलग वैरायटी में भी आता है, डिफरेंट लीफ साइज एंड शेड के साथ। एक ये वैरायटी है एरोहेड की, जिसे क्रीम अल्यूजन एरोहेड प्लांट कहते हैं। इसकी लीफ का कलर थोड़ा सा डीप ग्रीन में होता है और इसमें पिंक कलर की वेन्स आती हैं। और एक ये वैरायटी है जिसे सिल्वर फॉक्स एरोहेड कहते हैं। इसकी लीफ का कलर लाइट ग्रीन में होता है और इसके जो लीफ का शेप है वो इस तरह से लंबे में होता है। और एक ये वैरायटी है जिसे पिंक एरोहेड प्लांट कहते हैं। इसकी लीफ में पिंक कलर के स्पॉट्स बनते हैं, या फिर कोई कोई लीफ तो पूरी ही पिंक होती है। इसकी लीफ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर इसमें आता है। और एक ये वैरायटी है एरोहेड की जिसे वाइट बटरफ्लाई एरोहेड कहते हैं। इसकी लीफ का साइज बड़ा होता है और जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसमें से बड़ी बड़ी बेलें भी आ जाती हैं। यदि हमको इस प्लांट में बड़ी बड़ी बेलें नहीं चाहिए, हमें अपने पॉट को घना रखना है, बुशी रखना है, तो जब ये बड़ा होने लगता है तो हमें ऊपर से इसकी थोड़ी सी कटिंग करती रहनी पड़ेगी। इनके अलावा और भी कई तरह की वैरायटीज हैं इस प्लांट की। हम कोई भी किसी भी तरह का एरोहेड अपने घर पर ला सकते हैं। बहुत इजीली हम इस प्लांट को संभाल सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। इस प्लांट को एक ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो मीडियम लाइट में भी रह सकता है और लो लाइट में भी रह सकता है। मीडियम लाइट और लो लाइट में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन ये अच्छी से रह जाता है। वैसे तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इस प्लांट के लिए एक आइडियल लाइट होती है, लेकिन इससे थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है, मॉर्निंग वाली या फिर इवनिंग वाली 1-2 घंटे की, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी से हो जाती है, थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तेज़ धूप इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली गर्मियों वाली, क्योंकि तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। पौधा तो नहीं मरता क्योंकि ये इतना इजीली मरने वाला पौधा नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं अपनी सोसाइटी का दिखाती हूँ। मेरी सोसाइटी में ये वाला प्लांट लगा हुआ है। एक ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरे दिन की धूप रहती है, और एक ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पर धूप तो आती है लेकिन हल्की हल्की सी आती है। वहाँ पर छाया ज़्यादा रहती है, दिन की तेज़ धूप वहाँ पर नहीं रहती। तो जहाँ पर दिन भर की तेज़ धूप में ये प्लांट है वहाँ पर इसकी पत्तियाँ जली हुई हैं, और जहाँ पर ये थोड़ी सी छाया पे लगा हुआ है वहाँ पर इसकी एक भी पत्ती नहीं जली हुई है। तो इसीलिए इस प्लांट को थोड़ी सी छाया वाले एरिया में ही लगाओ। और इस प्लांट को एक वेल ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत होती है। खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लंबे टाइम तक नहीं भी दोगे तो तब भी ये बढ़ता रहता है, लेकिन जब हम किसी भी प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं तो वो और अच्छे से ग्रो करता है, वो ज़्यादा हेल्दी एंड बुशी बनता है। तो इसीलिए जैसे हम हर प्लांट में खाद डालते हैं मंथ में, वैसे ही इस प्लांट में भी डाल दो। और पानी हम इस प्लांट को वैसे ही देते हैं जैसे हम हर प्लांट को देते हैं। दे रहे हैं तो अच्छे से देते हैं। अगली बार तभी देते हैं जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाती है। और इस प्लांट को हफ्ते 10 दिन में अच्छे से क्लीन भी कर दो, और कभी कभी पानी का स्प्रे भी कर दो, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है।
इसके अलावा हम इस प्लांट से कटिंग लेके इनको पानी में डाल के भी रख सकते हैं। पानी में इसकी कटिंग्स बहुत अच्छी से रह जाती हैं। इनकी कटिंग्स को वास में डाल के हम अपने घर के टेबल, शेल्फ, कॉर्नर या कहीं पर भी रख के उस एरिया को इस ब्यूटीफुल नेचुरल प्लांट से डेकोरेट करके रख सकते हैं। मैंने भी इनकी कटिंग्स को पानी में डाल के रखा हुआ है। मेरे इस वास में ये लगभग 1 साल से है और इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बस वीक में एक बार इनको अच्छे से क्लीन करके इनका पानी चेंज कर देती हूँ। इसके अलावा इसकी कटिंग से हम एक नया प्लांट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। प्लांट से इसकी कटिंग लेके जिसमें नोड होती है, मिट्टी में लगा दो, पानी दे दो और बाहर रख दो। जब पानी की ज़रूरत है पानी दे दो, बहुत आसानी से एक नया प्लांट बन जाता है। या फिर इसकी कटिंग को कुछ टाइम के लिए पानी में डाल के रख दो। 1 से 2 वीक में इसमें जड़ें आ जाती हैं। जब ये जड़ें बड़ी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, फिर मिट्टी में लगा दो। या फिर मेन प्लांट को सेपरेट करके, जिसमें 1 से ज़्यादा प्लांट होते हैं, उसको सेपरेट करके एक दूसरे पॉट में लगा दो। ऐसे भी हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इस ब्यूटीफुल, इजी टू केयर एयर प्यूरीफायर प्लांट को भी अपनी प्लांट फैमिली में जगह दो और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।